पाठ 15 ब्लैक बेल्ट। पाठ प्रवेश। कई बार हम मेडल या पुरस्कार प्राप्त करने की होड़ में लगे रहते हैं, पर उसका सही मतलब नहीं समझ पाते। सम्मान पाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है उस सम्मान को बरकरार रखना। इसलिए अपनी उपलब्धि के मुताबिक मेहनत करें और प्रतिष्ठा बनाएं। इस पाठ में भी मेहनत करने के महत्व के विषय में बताया गया है। जूडो की क्लास समाप्त हुई तो सक्षम और संस्कार जूडो मास्टर से पूछने लगे, सर, मार्शल आर्ट विज्ञान है या कला? क्या हो गया? फिर कुछ झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों में? सर ने मुड़कर उनको ध्यान से देखा। नहीं सर, हम आजकल लड़ते नहीं हैं, सब जूडो में ही पूरा हो जाता है। संस्कार बोला। मास्टर सुब्रतो स्कूटर स्टार्ट करने वाले ही थे कि कुछ सोचकर बोले, सब आ जाओ, थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं। हाँ भाई, मार्शल आर्ट तो कला भी है। सभी मार्शल आर्ट्स का एक समान उद्देश्य खुद की या दूसरों की किसी शारीरिक खतरे से रक्षा करना है। अब तो यह अपने मूल रूप से अलग हो खेल बन गया है। आजकल जूडो, ताइक्वांडो, मुक्केबाजी, कुश्ती और तलवारबाजी इवेंट्स के रूप में शामिल हैं। ये सभी इवेंट्स वृक्ष की शाखाओं की भांति जूडो से जुड़े हुए हैं। ओलंपिक में भी प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यास हुए। कितने इनाम प्राप्त हुए, क्या नहीं सुना तुमने? हाँ सर, सुना ही नहीं, बहुत कुछ जाना भी। पर सर, हमें ब्लैक बेल्ट मिलेगी ना? सक्षम ने फिर प्रश्न किया। जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो मिलेगी। सर ने आश्वासन दिया। सर, कितना समय लगेगा? संस्कार ने पूछा। अच्छा, कुछ बताता हूं, फिर तुम्हें ब्लैक बेल्ट कब मिलेगी ये तो तुम ही बताओगे। मास्टर सुब्रतो ने उन्हें सुनाई ये सच्ची कहानी। एक बार वर्षों की मेहनत के बाद ब्लैक बेल्ट के लिए एक नवयुवक को चुना गया। मास्टर रेजे ने समारोह से एक दिन पहले उसे बुलाया क्योंकि वे उससे कुछ पूछना चाहते थे। नवयुवक समय पर उनके पास पहुंचा तो मास्टर रेजे ने कहा, ब्लैक बेल्ट हासिल करने से पहले आपको एक और परीक्षा देनी होगी। उसे लगा शायद वे अपने समक्ष कोई मुकाबला देखना चाहते हैं। सहर्ष स्वीकार करने की इच्छा से वह बोला, जरूर, मैं तैयार हूं। मास्टर रेजे ने उससे पूछा, ब्लैक बेल्ट हासिल करने का क्या मतलब है? आपको इसके लिए क्यों चुना गया है? नवयुवक ने उत्तर दिया, मेरे कठोर परिश्रम का इनाम है मेरी यात्रा का अंत। मास्टर रेजे उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, अभी आप ब्लैक बेल्ट पाने के अधिकारी नहीं हैं, 1 साल बाद आना। वास्तव में मास्टर रेजे उसे पूरी तरह परखना चाहते थे कि इसमें आत्मनियंत्रण, दृढ़ संकल्प और एकाग्रता की विशेषता उत्पन्न हुई है या नहीं। यह परिस्थितियों के अनुरूप प्रतिक्रिया व्यक्त करता है या नहीं। नवयुवक ने अपना प्रयास जारी रखा। अगले वर्ष वह पुनः मास्टर रेजे से मिला। उन्होंने फिर से वही प्रश्न दोहराया, ब्लैक बेल्ट प्राप्ति का असली मतलब क्या होता है? नवयुवक बोला, यह एक कला में सबसे बड़ी उपलब्धि पाने का प्रतीक है। मास्टर रेजे उसकी तरफ ध्यान से देखते रहे, प्रतीक्षा करते रहे। उन्हें लगा कि यह अभी और भावनात्मक अभिव्यक्ति के फलस्वरूप कुछ कहेगा, क्योंकि मार्शल आर्ट्स में व्यक्ति खुद के बारे में सीखता है, केवल क्षमताओं में ही नहीं बल्कि सम्मान और न्याय की भावना में सुधार होता है। पर युवक शांत रहा तो उन्होंने कहा, अभी और तैयारी की आवश्यकता है। अगले साल फिर युवक मास्टर रेजे के सामने उपस्थित था। उन्होंने वही प्रश्न दोहराया, ब्लैक बेल्ट हासिल करने का मतलब क्या है? नवयुवक आत्मविश्वास पूर्वक बोला, ब्लैक बेल्ट आरंभ है एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा का, जिसमें अनुशासन है, कठोर परिश्रम है और हमेशा सर्वोत्तम मापदंड छूने की लालसा है। मास्टर रेजे प्रसन्न हुए और बोले, बहुत बढ़िया, तुम अब ब्लैक बेल्ट पाने के योग्य हो। तुम इस सम्मान को ग्रहण करो और अपने काम में लग जाओ।
सक्षम और संस्कार मास्टर की बातें ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें भी ब्लैक बेल्ट की महत्ता समझ में आ गई थी। मास्टर ने कहा, शिखर पर पहुंचना शिखर पर बने रहने से आसान होता है। हमें चाहिए कि हम अपनी उपलब्धि के मुताबिक और भी कड़ी मेहनत करें और अपने सम्मान की प्रतिष्ठा बनाए रखें। मास्टर ने मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ, तुम्हें ब्लैक बेल्ट कब मिलेगी? सक्षम और संस्कार मुस्कुरा दिए और बोले, सर, कब तो पता नहीं, पर मिलेगी जरूर।